नमस्कार, मैं नीतू शमी राठौर। मैंने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इस तरीके से आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिलेगा। एक छोटी सी बस कोशिश की शुरुआत मैंने की कि आप लोगों का पैसा जो है वो आप लोगों को वापस मिल जाए। अब देखिए, आप मुझे लाइक करते हैं, शेयर करते हैं या फिर सब्सक्राइब करते हैं, ये सब तो आपकी मर्ज़ी पर है। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि मैंने कुछ गलत बोला है या फिर कोई गलत जानकारी आप सब लोगों तक पहुंचाई है, तो आप बिल्कुल भी मुझे सब्सक्राइब मत करना। और देखिए, हमें आपसे कोई आर्थिक सहायता की भी उम्मीद नहीं है, मुझे आपसे कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आप मुझे लाइक करते हैं, शेयर करते हैं वीडियोस को या फिर सब्सक्राइब करते हैं हमारे चैनल को, तो इससे हमें ताकत मिलती है। वैसे तो मेरे कई सारे चैनल हैं, लेकिन इस जो चैनल है इस पर हमने तय किया है कि सिर्फ और सिर्फ जो सहारा इंडिया से जुड़ी खबरें हैं वो हम आप तक पहुंचाएंगे। तो आप बिल्कुल बिंदास होकर मुझसे सवाल कर सकते हैं। अगर किसी खबर में आपको कोई कंफ्यूजन हो, आप कुछ जानना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। देखिए, पिछले कई दिनों से मैं यही कोशिश कर रही थी कि आपको ये पता चले कि अगर सरकार पर दबाव बनता है तो सरकार एक्शन लेगी। और देखिए अब क्या हुआ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, वहां पर प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी का छापा पड़ा। सहारा इंडिया के मुख्यालय में ईडी की छापेमारी जबरदस्त तरीके से की गई। कोलकाता की एक चिटफंड कंपनी है और इस कंपनी के घोटाले से जुड़े मामले में ईडी की टीम सहारा इंडिया मुख्यालय को खंगाल रही है। ईडी की जो टीम है उसने सहारा इंडिया के मुख्यालय में जैसे ही दाखिल होते ही सभी जो कर्मचारी हैं वहां पर उनके सेलफोन जब्त कर लिए और इसके बाद जो तमाम सेक्शन है वहां पर पहुंचकर घोटाले से जो संबंधित जानकारियां हैं उसको जमा किया गया। अब इस आधार पर कार्रवाई को लेकर चर्चा का जो बाजार है वो गर्म किया जा रहा है। जो छापेमारी और जो जांच हुई वहां पर, इस दौरान ईडी की टीम ने मुख्यालय में जो मौजूद कर्मचारी थे और वहां पर जो अधिकारी थे उनके सेलफोन जब्त कर लिए गए। और ये जो सेलफोन जब्त किए गए इस मामले के दौरान, इससे इस मामले की गंभीरता और बढ़ गई और तरह तरह की चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। अब ईडी की जो टीम है वो दस्तावेजों की जांच कर रही है और इस घोटाले से जुड़े जो सबूत है उनको इकट्ठा कर रही है। तो देखिए, कुल मिलाकर मैं ये कह रही हूं कि ये सब जो एक्शन रिएक्शन है ये तो होता रहेगा और ये सब आगे भी होता रहे। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग घरों में सोए नहीं बल्कि जागते रहें। सोशल मीडिया उस पर अपनी समस्याएं बताते रहें, क्योंकि अगर आप चुप हो गए ना तो फिर एक ढेला नहीं मिलने वाला। लाखों रुपए की उम्मीद तो आप छोड़ ही दीजिए। अब देखिए, इस चीज़ को ऐसे समझिए, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस की तो कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसान से मैं आपको भाषा में समझाती हूँ। देखिए, सहारा इंडिया के मालिक अगर देश छोड़कर भाग चुके होते तो आपका पैसा भी हवा हो जाता, लेकिन सहारा इंडिया का पैसा और सारा पैसा जो है वो जमा है, वो सरकार और सेबी के पास बिल्कुल सुरक्षित है। इसीलिए आज नहीं तो कल पैसा आपको मिलेगा, लेकिन हाँ, बस आपको दबाव बनाने की जरूरत है। अगर आप नहीं पूछेंगे कि मेरा पैसा कहाँ है तो कोई देने वाला है क्या? तो आप लोग मुझे लगता है कि इसी भरोसे बैठे हैं कि अरे संगठन वाले तो कर ही रहे हैं ना। कभी कभार एजेंट को फोन घुमा लिया कि भैया हमारा पैसा कब मिल रहा है। अरे एजेंट क्या करेगा, अब उसके हाथ से भी ये जो मामला है वो निकल गया है। तो देखिए, आपको एजेंट से नहीं बल्कि सरकार से सवाल करना है कि मेरा पैसा मुझे कब मिलेगा, वरना ये जो मामला है इतने सालों से चल रहा है और आगे सालों तक यूं ही चलता रहेगा। तो देखिए, एजेंट के भरोसे मत बैठिए और जो सहारा के कर्मचारी हैं उनके भरोसे तो बिल्कुल मत बैठिए। सहारा के कर्मचारियों को वैसे ही पैसा नहीं मिल रहा, उन्हें तो ये तक नहीं पता होता कि उनकी तनख्वाह कब आने वाली है। अरे वो छोड़िए, अपने आसपास सहारा के दफ्तर में कभी घूम आइए। हाँ, अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो हो सकता है कोई सहारा का जो कर्मचारी है वहां पर आपको दिख जाए, वरना तो वो भी नहीं दिखेगा। तो देखिए, वो जो लोग हैं, सहारा से जुड़े जो तमाम लोग हैं, वो तो खुद इस इंतजार में है कि ये जो मामला है सहारा का जल्द से जल्द सुलझ जाए ताकि उनको फिर से नौकरी मिल जाए। अब सोचिए जरा, लोगों की उम्र वही 40-50 के आसपास होगी और इस उम्र में आप सोचिए किसी को अच्छी नौकरी कहीं मिलती है? वैसे ही हमारे देश में इतनी बेरोजगारी है और अगर मैं छोटे छोटे शहरों की बात करूं तो वहां पर तो स्थितियां और ज़्यादा ख़राब हैं। अगर नौकरी मांगने जाएंगे तो 10,000 से बोली शुरू होगी। तो देखिए, सहारा कर्मचारी तो खुद सहारा के खिलाफ नहीं बोल पाते। उन्हें तो ये डर लगता है कि हम प्रदर्शन करने लगे तो हमारा बकाया रुपया भी हमें नहीं मिलने वाला। इसीलिए देखिए, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि इन सब रेड से ज़्यादा खुश नहीं होना है। ये सब तो चलता रहेगा, ये सब पार्ट टाइम एक्शन है।
पिछले 5 सालों से तो आप देख ही रहे होंगे। तो देखिए, अगर आप मामला सुलझाना चाहते हैं, पूरा पैसा अपना वापस चाहते हैं, तो सबको एक होना होगा। अगर आप आपस में यूं ही लड़ते रहेंगे तो लाखों की बात तो छोड़िए, 10 रुपए तक सरकार नहीं देने वाली। इतना तो आपने पढ़ा ही होगा, फूट डालो और शासन करो, इस नीति को अपनाकर ही अंग्रेज 200 सालों तक शासन करते रहे। तो इन सबको छोड़िए, सहारा ने फर्जीवाड़ा किया तो छानबीन होती रहेगी, लेकिन हमें अपने पैसों के लिए सरकार से गुजारिश करनी है।